हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक जैनिक संवर्धन को परिभाषित किया जा सकता है। एक कोशिका संवर्धन द्वारा, बी सूक्ष्म जीवियों से मुक्त कोशिका संवर्धन द्वारा, सी कीटभक्षी पौधों का कोशिका संवर्धन द्वारा, डी अन्य सूक्ष्म जीवियों से मुक्त कोशिका संवर्धन द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे एक जैनिक कोशिका संवर्धन के बारे में पूछ रहा है। तो हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि एक जेनिक एक जेनिक कोशिका कोशिका संवर्धन संवर्धन का निर्माण कैसे होता है होता है। तो यहाँ पर जो एक जेनिक है, इसका अर्थ होता है, एक जेनिक का अर्थ होता है बाहरी बाहरी या अन्य। तो इस प्रकार के कोशिका संवर्धन में बाहरी या अन्य सूक्ष्म जीवों अथवा पदार्थों का उपयोग किया जाता है कोशिका संवर्धन बनाने के लिए। तो यहाँ पर ए है हमारे पास कोशिका संवर्धन। तो इस प्रकार के कोशिका संवर्धन का निर्माण सामान्य विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के जो बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो यह हो गया गलत। बी है हमारे पास सूक्ष्म जीवियों से मुक्त कोशिका संवर्धन। तो जो इस प्रकार का जो संवर्धन होता है, इसमें भी किसी भी प्रकार के जो बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं या बाहरी पदार्थ होते हैं इनका उपयोग नहीं किया जाता है कोशिका संवर्धन को बनाने के लिए। तो यह भी हो गया गलत। सी हमारे पास कीटभक्षी पौधों का कोशिका संवर्धन। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इनके कोशिका संवर्धन को माध्यम बनाने के लिए भी किसी भी प्रकार के जो बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह भी हो गया गलत। डी है हमारे पास अन्य सूक्ष्म जीवियों से मुक्त कोशिका संवर्धन। तो इस प्रकार के कोशिका संवर्धन में जो बाहरी बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं इनका या जो बाहरी पदार्थ होते हैं इनका उपयोग किया जाता है कोशिका संवर्धन माध्यम बनाने के लिए। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। तो यहाँ पर हमारी जो प्रमुख सिद्धांत है वह होगा प्रमुख सिद्धांत होगा कि एक जेनिक संवर्धन बनाने के लिए बाहरी या अन्य सूक्ष्म जीवों या पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।